गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेज आते हैं और जो मैसेजेज हैं उनको मैं सब मैसेज को पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। लेकिन जब मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन मैसेज के अकॉर्डिंग कंपाइल करके एक वीडियो बना दूँ। तो देखिए, अभी जो खास करके जो मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी के रिगार्डिंग इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि क्या घर से बैठ के तैयारी हो सकती है, या फिर उसके लिए दिल्ली जाएं, यूपीएससी के लिए दिल्ली चले जाएं या फिर पटना चले जाएं, या बीपीएससी के लिए क्या सही रहेगा, पटना जाना या दिल्ली जाना। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल अपने घर से, अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के तैयारी कर सकते हैं और वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कभी भी दिल्ली नहीं गए और ना ही वो पटना गए। उन्होंने अपने छोटे शहरों में या गांव ग्रामीण साइड में या कस्बे में रख के तैयारी की और फिर एक ही बार जब उनका इंटरव्यू था तब वो दिल्ली गए और दिल्ली जाके उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और क्रैक भी किया। ऐसा नहीं है कि आईएएस का रैंक भी उन्होंने हासिल किया। और उसी तरह बीपीएससी में भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कभी पटना नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, छोटे शहरों में रहे, वहाँ पे रह के उन्होंने तैयारी की और पहली बार इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने सूट पहना या फिर पटना गए और उनको भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गया। तो ज़्यादा हौच पौच या कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अपर मिडिल क्लास के हैं या जिनके पास पैसा है वो तो आराम से जाएं, वो तो पटना जाएं, दिल्ली जाएं, उनका तो कोई इशू नहीं है। आप जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा वो जानते होंगे कि जिनके पास भी पैसा होता है उनकी सहज टेंडेंसी होती है कि उसको कैसे भी खर्च कर दें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छी टेंडेंसी है क्योंकि उससे मार्केट में फ़्लो बना रहता है। तो जिनके पास पैसा है वो तो चले जाएं, लेकिन वैसे लोग जो कि वंचित समाज से हैं या डिप्राइव्ड हैं या जिनके पास प्रॉपर पैसा नहीं है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शहर में रह के, जो छोटे शहरों में रहकर भी सिविल सर्विसेज को बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जिनको कोचिंग चलाना होता है, वो प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने हार्ड सेट करते हैं, इतने हार्ड सेट करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स उसको बना नहीं पाए और उसको विषय से अलग हट के उसको इतना डीप पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो, क्योंकि उनका मकसद कोचिंग को चलाना होता है। जबकि इतना पढ़ने डीप में जानिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो जानिए जिसको जानने से जो बीपीएससी खोजती है या यूपीएससी जो खोजती है उसको जानिए। भाई एक फ्रेम है, ठीक है ना, मान लीजिए एक फ्रेम है, इस फ्रेम में उसको यूपीएससी को अपने सारे कैंडिडेट्स को फिट कर देना है। ठीक है ना, देखिए यही फ्रेम है। अब आप उसमें कोई आदमी इतना बता रहा है, कई लोग तो ये फ्रेम है तो कई लोग इस फ्रेम को छोड़ के इतना ज़्यादा बता रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, या फ्रेम से नीचे बता रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना फ्रेम है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कोई मेहनत कर ले तो कोई अगर जॉब कर रहा है या फिर कहीं पे कोई बिजनेस में ही लगा हुआ है या फिर कोई पॉलिटिक्स में ही लगा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी कई लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं जो कि सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या देते हैं, तो वो भी आराम से फिक्स हो सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम के अंदर में लेकर के आऊँ। और जैसे कि बहुत दिनों से मैं वर्क नहीं कर रहा था इस चैनल के ऊपर में, और मेरी इच्छा अब है कि आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट, खास करके आंसर राइटिंग के लिए मैं यहाँ पर दूँ। ये जो इसका जो कम्युनिटी होगा ना, कम्युनिटी में मैं रोज़ एक क्वेश्चन डालूँगा। क्वेश्चन का आंसर आपको हमें मेल पे भेजना है, हमारे मेल पे आप क्वेश्चन का आंसर भेजिएगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसको एनालिसिस करूँ। ये बीपीएससी 66 के लिए भी ठीक रहेगा, 67 के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए जो प्री है ना, प्री के क्वेश्चंस जो है उसका सेट बनाऊँ। मतलब एक दिन में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करिए, जैसे बीपीएससी 67 का प्री होना है तो वैसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है एक दिन में 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही मैं लेकर के आऊँ और उसकी प्रॉपर व्याख्या करूँ। ये नहीं कि वन लाइनर फॉर्मेट में लिखा बताया हटाया, तो उससे क्या होगा कि आपका भला नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। और जो लोग
बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो उनका अदर एग्जामिनेशंस जो है उसके निकलने का चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। वो अलग केस है, उसके बारे में मैं बातचीत नहीं करूँगा। आज का जो मेरा बातचीत का जो टॉपिक है वो ये है कि बिना बाहर गए, बिना कहीं बाहर गए भी आप अपने घर से अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप आराम से कर सकते हैं। बीपीएससी भी कर सकते हैं, यूपीएससी भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो आपको बोलता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उनको नहीं पता कि इतना ये फ्रेम है, इस फ्रेम में बस आपको आके फिक्स हो जाना है। लोग क्या करते हैं, जैसे इस फ्रेम से नीचे भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ऊपर भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो इस फ्रेम में वो आके फिट बैठ जाते हैं। कई बार तो ठीक है, उनका अच्छा है। कई बार फ्रेम से काफ़ी नीचे रह जाते हैं या फ्रेम से काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उसको एक्टिव होना चाहिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति वो जागरूक होना चाहिए। डेली पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर है डेली। जैसे कि कुछ अच्छे न्यूज़पेपर मैं बता भी दूंगा। जैसे अगर बिहार के हैं, अगर आप 2 न्यूज़पेपर अगर पढ़ ले रहे हैं तो बेहतरीन है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, नहीं माफ़ कीजिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया के गलत रिकमेंड कर दिया मैंने। देखिए, हिंदुस्तान बहुत अच्छा पेपर है जो बहुत पहले से बिहार में छप रहा है। एक हिंदुस्तान आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छा पेपर है। दैनिक भास्कर भी अच्छा पेपर है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। द हिंदू की अंग्रेजी थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, अगर आप उसको पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा खर्चीला भी है। 12 रुपये का एक पेपर आएगा, तो वो थोड़ा खर्चीला भी है और कई लोग जो है उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो अगर नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंपाइलेशन जो है पूरा द हिंदू का, वो डेली मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से दे दिया करूँ। कोशिश रहेगी, बहुत जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा। तो हिंदी में बता दूँगा, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, इंग्लिश मीडियम के तो कम ही होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ़ायदा कर जाएगा। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि डेली मैं बता दूँ, थोड़ा सा एनालिसिस कर दूँ, ठीक है ना। बहुत रिसोर्सेस नहीं है तो मैं यहाँ से ऐसे बैठ के एनालिसिस कर दूँगा कि क्या है कैसे है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और पेपर में जो है ना, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, कोई एक ही पेपर पढ़िए। जब आपकी लगे आपको कि बहुत अच्छा हो रहा है तो 2 पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है, पेपर को कभी भी जो है ना वो आधे घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। 30 मिनट से ज़्यादा पेपर को देना समझदारी नहीं है। आप ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ रहे हैं, वो दादाजी लोग का काम है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका काम है कि दिन भर वो पेपर को देखते रहते हैं। किसने, देखिए, पहला पन्ना देखिए, लास्ट के पन्ने से जस्ट एक पहले पन्ना जो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह है उसको देख लीजिए, बीच में एडिटोरियल देख लीजिए। एडिटोरियल भी सभी काम के नहीं होते हैं, मैं कोशिश करूँगा कई बार कि एडिटोरियल्स के बारे में भी नॉर्मली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स भी मैं यहाँ डिस्कस करूँ, लेकिन कई बार व्यस्तता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब बताऊं। और हाँ, एक चीज़ और है, आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग का सेशन जो है उसके लिए रोज़ मैं क्वेश्चन दूंगा। कम्युनिटी में बॉक्स में आज से मैं क्वेश्चन दूंगा। आप लोग जिसको भी आंसर करना हो वो उसका ईमेल करिएगा। ईमेल भी मैं जो है ना साथ में कम्युनिटी में ही मैं लिख दूंगा जिस ईमेल पे आपको ईमेल करना है। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। व्हाट्सएप करिए, बहुत अच्छा है। कॉल वॉल में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो बात, और कई बार काम के सिलसिले में मैं बाहर भी होता हूँ तो हर कॉल को कई बार मैं रिसीव नहीं कर पाता। स्वाभाविक है ये चीज़। हाँ, लेकिन मैं हर व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ या कोशिश करता हूँ कि हर व्हाट्सएप के जवाब दूँ। हाँ, जिनका जैसे कि अभी हाल फिलहाल एक हमारे नोन थे जिनका इंटरव्यू होना था, तो फिर उन्होंने फिर कॉल किया था, तो जिनका इंटरव्यू था तो उनके साथ तो बहुत सारी बातें होती है, तो उनकी फिर मैंने फ़ोन करके जो होता है उनके लिए वो मैंने उनका शंका समाधान करने की कोशिश किया था। तो जिनका एकदम साफ ही कोई अर्जेंसी है तब तो कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल है कोई चीज़ तो व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब ज़रूर दूंगा। मेरी एक ही सलाह है, स्टडी रोज़ करिए, ठीक है ना। स्टडी रोज़ करिए, एक फ़िक्स टाइम में करिए, बहुत ज़्यादा बॉदर मत करिए। सामाजिक समस्याओं से जुड़ाव रखिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है तो जो सामाजिक चीज़ें हैं उससे जुड़ाव रखिए। जैसे कि कल झंडा फहराने के दौरान जो है हम अपने साथियों से बात कर रहे थे, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे झंडा फहराने के दौरान मैंने उससे पूछा कि पहली बार झंडा किसने फहराया था, तो उनको नहीं मालूम था किसने फहराया था। जाहिर सी बात है, तैयारी भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा हुई
फिर मैंने बताया कि मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में ये पढ़ाया था। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा कि झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, ठीक है, तो ये भी उनको नहीं पता था कि पिंगले वेंकैया ने किया है। फिर मैंने बोला ये गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस है, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है। फिर हमने उनको बताया कि जब संविधान लागू हुआ तो वो हम गणतंत्र हो गए, और संविधान के जरिए हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, साथ में हमारे पास ऑब्लिगेशन भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो वो सब भी मैंने उनको बताया। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इतनी चीज़ भी होती है। फिर मैंने पूछा तिरंगे के तीनों झंडे का क्या मतलब हुआ, बीच में जो चक्र है, चक्र के जगह पे इससे पहले क्या था, चरखा था तो क्यों था, क्यों हटा के चक्र को लिया गया, चक्र कहाँ से लिया गया, चरखा कहाँ से लिया गया था। तिरंगा झंडे में पहले गांधी जी का चरखा था, चरखे को हटा करके फिर चक्र लाया गया, तो चक्र कहाँ से लिया गया, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थी। तो ईगरनेस आपके अंदर में होनी चाहिए, जितने लोग हैं वो अपने आसपास जाइए तो चीज़ों को गौर से देखिए कि ये चीज़ है तो क्यों है, ठीक है। इससे आप धीरे धीरे और ज़्यादा जो है सामाजिक सरोकार में आते चले जाएंगे। जो पीढ़ी के क्वेश्चंस बनते हैं वो कोई आसमान से नहीं आते, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से ही उठाए जाते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज में। द हिंदू से यूपीएससी में 20 से 30 क्वेश्चंस द हिंदू के एडिटोरियल से सीधे उठाए जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, बजट से ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से उठाया जाता है, और फिर थोड़ा कुछ बजट से, और इसके बाद आप देखिए एक और आती है बुक, इंडिया ईयर बुक से उठाए जाते हैं। तो आप देखिए 40 क्वेश्चन जो है आप कितना आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। द हिंदू अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं, क्या जोड़ लगा, आपको और आनंद आएगा पढ़ने में, और आंसर राइटिंग भी बहुत आराम से होगी। बीपीएससी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के जगह पे बीपीएससी वाले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार भी देख लें एक्स्ट्रा में, कोई जोड़ नहीं आएगा। इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन फिक्स है। इंडिया ईयर बुक के साथ साथ जो है आप बिहार से संबंधित जो इसका ज्योग्राफिकल और बाकी चीज़ें हैं उसको भी देख लें, तो वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा और लोगों से हटके कर देगा। और इसके बाद हिस्ट्री उठा लीजिए, यहाँ उठा लीजिए, वहाँ उठा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हिस्ट्री के, इवन ज्योग्राफी के भी, वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ से उठाए जाते हैं, मौजूदा जो हालात जो चल रहा है वहाँ से उठाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आया किसी एग्ज़ाम में कि जैसे हाल फिलहाल आया था कि कतर की राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा कतर की राजधानी है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं सभी देश की राजधानी वगैरह, तो वो सही नज़रिया नहीं है। जो देश चर्चा में है, जैसे कतर है, क्यों चर्चा में है, क्या फुटबॉल होने वाला है, फुटबॉल का लीग वहाँ होने वाला है, और क्या होने वाला है, तो जो चीज़ चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो आप अगर पेपर के साथ सटके हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया कहाँ से लाया, हिस्ट्री से कहाँ से लाया, ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपका अपने आप दिमाग प्रोसेस करके हो जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स सही रखिए। गाँव में भी आजकल हर जगह पेपर जाता है, तो कोई बहाना ही नहीं है कि हमारे यहाँ तो पेपर नहीं आता, तो पेपर के लिए हमें पटना जाना है या फिर दिल्ली जाना है। तो यही है मेरा, आप घर पे बैठ के अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काफ़ी कम खर्चे में आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस आपको करना ये है कि घर से डिटैच हो जाना है। जैसे मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, तो मैंने अपने आप को, ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को इन्वायरमेंट से अलग हटा लिया है, मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि अलग एकांत में पढ़ें। अगर एकांत में नहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे भीड़ भाड़ में ही पढ़ रहे हैं, तो इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप अलग से कट जाएं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। किसी के मन में कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप और बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और ऐसे ही हमारी बातचीत चलती रहेगी। कोशिश करूँगा कि फिर नई जानकारी लेकर के आऊँ, और बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।